नमस्कार साथियों। देखिए, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का 30 नंबर का पार्ट है। इस 30 नंबर के पार्ट में आप और हम लोग माउंटेन सिकनेस पर चर्चा करेंगे। भाई, ये माउंटेन सिकनेस क्या होता है? आप देख रहे हैं, माउंटेन मतलब पर्वत, सिकनेस मतलब रोग, बीमारी। तो ये क्या होती है माउंटेन सिकनेस? जब कोई व्यक्ति सी सरफेस, ये एरिया कौन सा है? सी सरफेस है। इस सी सरफेस से वह व्यक्ति लगभग 7 से 9 हजार या 8 हजार मीटर की ऊंचाई पर जाता है। क्या? 8 हजार मीटर की ऊंचाई पर जाता है। तो उन व्यक्तियों में मुख्य रूप से माउंटेन सिकनेस बीमारी हो जाती है। ये बीमारी क्या होती है, कैसे होती है? जब व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर जाता है तो उस स्थान पर मुख्य रूप से डेंसिटी ऑफ गैसेस, क्या? डेंसिटी ऑफ गैसेस लो होने लगती है। क्या होने लगती है? लो होने लगती है। जब डेंसिटी ऑफ गैसेस लो होने लगती है, यानी कि दूसरी भाषा में मैं कह दूं, ऑक्सीजन की उपलब्धता जो होती है, ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है, वह कम होने लगती है। ऑक्सीजन की उपलब्धता मुख्य रूप से कम होने लगती है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पूरी मात्रा में मिल रही। अब इस ऑक्सीजन की मात्रा को तो अपने को पूरी की पूरी चाहिए। तो इस मात्रा को पूर्ति करने के लिए मुख्य रूप से क्या करने पड़ता है? ब्रीथ जो है की रेट बढ़ा लेते हैं। ब्रीथ की रेट मुख्य रूप से बढ़ जाती है। जब ब्रीथ की रेट बढ़ने लगती है तो मुख्य रूप से उसकी ऑक्सीजन इस प्रकार से मुख्य रूप से कंडीशन करते हैं, यानी कि ब्रीथिंग, श्वासोच्छ्वास की क्रिया की रेट बढ़ गई। जब श्वासोच्छ्वास की क्रिया की रेट बढ़ती है तो मुख्य रूप से व्यक्ति की यानी सांस फूलने लगी। तो उस स्थिति में माउंटेन सिकनेस, ये जो स्थिति है कि 8 से 24 घंटे में इसके कैरेक्टर दिखाई देने लगते हैं माउंटेन सिकनेस के 8 to 24 आवर में इसके कैरेक्टर दिखाई देने लगते हैं माउंटेन सिकनेस के। इस माउंटेन सिकनेस के कैरेक्टर में मुख्य रूप से क्या क्या कैरेक्टर दिखाई देते हैं? अभी मैंने जैसे बताया कि ब्रीथ की रेट बढ़ेगी तो यानी कि ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। एक तो मुख्य रूप से यही मेन कैरेक्टर है। उसके सिर में दर्द रहेगा, यानी कि माइंड में हेडेक रहेगा। क्या रहेगा? हेडेक मुख्य रूप से रहेगा। मितली, यानी कि उसका जो वॉमिटिंग जैसी इच्छा करेंगे, जैसे दूसरी भाषा में कह दिया जाए, वॉमिटिंग की मुख्य रूप से इच्छा होने लगेगी। फिर बताया जाए उसके जो नेल्स हैं, स्किन है, लिप्स हैं, आपको ब्लूइश कलर के दिखाई देने लगेंगे। कैसे दिखाई देने लगेंगे? ब्लूइश कलर के मुख्य रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो ये कैरेक्टर उस व्यक्ति में जनरेट हो जाते हैं 8 to 24 आवर में। अब आपने देखा होगा तो पर्वतरोही जो होते हैं, जो जाते हैं ऊंचाई पर और ऊंचाई पर जाकर अपने झंडे को लहरा देते और फिर तुरंत वापस आ जाते हैं। तो उन लोगों को देखा होगा कि जल्दी जल्दी जाना होता है कि पर्वत टाइमिंग के हिसाब से वो ऊपर चढ़ते हैं कि कितने टाइम में मुख्य रूप से उन्होंने उस मीटर की ऊंचाई को प्राप्त किया। तो ऑक्सीजन का लेवल तो कम होता चला जा रहा है, यानी ऑक्सीजन की उपलब्धता कम होती जा रही है। तो उस दौरान मुख्य रूप से ये अपने एक बैग देखा होगा, हल्का फुल्का बैग बंधा रहता है, उसमें कुछ ड्राई मटेरियल रहता है खाने के लिए। एक तो ये ड्राई मटेरियल लेते हैं उस दौरान। दूसरी कंडीशन क्या होती है? एक छोटा सा आधा या 1 लीटर का मुख्य रूप से ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर साथ में जाते हैं। तो जिस कारण से मुख्य रूप से क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन की उपलब्धता कम होती है तो धीरे धीरे मुख्य रूप से उस ऑक्सीजन को ये लेना शुरुआत कर देते और वहां जाकर झंडा जैसे गाड़ देते और तुरंत वापस आ जाते। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो स्थायी तौर पर वहां रहना चाहते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति जो स्थायी तौर पर वहां रहना चाहते हैं, तो उनमें मुख्य रूप से क्या होता है कि सीधे सीधे जब ये जो ऑक्सीजन है, क्या ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का डिफ्यूजन ब्लड में मुख्य रूप से धीरे धीरे कम होने लगता है। कि ब्लड में मुख्य रूप से डिफ्यूजन क्या होने लगता है? लो होने लगता है। अब ब्लड में ऑक्सीजन का डिफ्यूजन लो होने लगा तो स्वाभाविक है कि क्यों हुआ? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हुआ। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या हो गया? कम हो गया। ऐसे व्यक्ति जो अत्यधिक लंबे समय तक यहाँ रहते हैं तो मुख्य रूप से उनमें अब आरबीसी,
की नंबर अधिक हो जाएगी। आरबीसी की नंबर मुख्य रूप से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो इस रोग को ही या इस डिसीज को ही माउंटेन सिकनेस के नाम से जाना जाता है।